नमस्ते। मी होलिस्टिक सेंटर यानी मी समग्र केंद्र, वी आर डेडिकेटेड टू वन थिंग, योर होलिस्टिक वेलनेस। हम एक चीज़ के लिए समर्पित है, आपका सर्वांगीण या समग्र विकास और तंदुरुस्ती। हमारा उद्देश्य to manifest divinity through higher living and to have balance in life through mind, body and soul interventions। हमारे जीवन में अलग अलग आयाम होते हैं और हम हर आयाम के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि एक भी आयाम अगर बैलेंस नहीं है, अगर कमज़ोर है, तो हमारे जीवन में बैलेंस नहीं होगा। जो अलग अलग आयाम हैं, ये जिन पे हम काम करते हैं, दिस इज़ एट द फिज़िकल लेवल, एट द मेंटल लेवल, द इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, सोशल लेवल, फाइनेंशियल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। ये सातों लेवल बैलेंस में रहने के बाद में ही हमारे जीवन में मीनिंग आता है। मी होलिस्टिक सेंटर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2018 में कॉलेज से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद में मैं नर्मदा परिक्रमा गई थी और नर्मदा परिक्रमा से आने के बाद में यहाँ पे MSME मिनिस्ट्री को बाकी के महिलाओं से जोड़ने के लिए मैं यहाँ वुमेनोवेटर की इन्फ्लुएंसर थी। मैं मंजुश्री राठी, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मी होलिस्टिक सेंटर। तो महिलाओं को जब हमने अप्रोच किया तो महिलाओं के समस्या हम तक आए और इसलिए हमने शुरुआत की थी मी महिला एंटरप्राइजेस की। इसका उद्देश्य ये था टू एम्पावर विमेन होलिस्टिकली, महिलाओं को समग्र उनका सशक्तिकरण करना। और मुझे ऐसे लगा कि वो शायद कुछ हद तक मैं कर सकूँगी, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं अकेली रह रही हूँ और उस दौरान मैं बहुत सारे अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, किशोर सुधारालय और सेंट्रल जेल में सत्र लेने के लिए जाया करती थी। सेंट्रल जेल में पहला ही सत्र लेने के बाद में वहाँ पे जेलर सर है, कारकर सर, उन्होंने बताया था कि जो भी हमारे कैदी भाई बहन हैं जेल में, ये लोग और मांग कर रहे थे हमारे सत्र की। और उसके बाद में और सत्र लेने के बाद में फिर हमारे राज्य और देश के सबसे बड़े जेल से हमें बुलाया गया और वहाँ पे सत्र लेने के लिए, यानी येरवड़ा जेल में और तिहाड़ जेल में दिल्ली में। मेरे लिए ये सर्टिफिकेट था। पेपर से ज़्यादा मायने रखता है ये सर्टिफिकेट कि जो लोगों में कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और इसलिए मुझे लगा कि महिलाओं के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की मी महिला एंटरप्राइजेस से। उसके बाद में महिलाएं जो भी बनाती थी ये प्रोडक्ट्स, उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, उन्हें मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए हमने शुरुआत की मी हेल्दी शॉपी की। मी हेल्दी शॉपी के अंदर एम इज़ टू प्रोवाइड नेचुरल, ऑर्गेनिक, हेल्दी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रहेंगे तो ही वो यहाँ पे रहेंगे। मी महिला एंटरप्राइज हमने देखा है टू एम्पावर विमेन होलिस्टिकली, ये सेकेंड वेंचर है। थर्ड वेंचर इज मी हीलिंग एंड एम्पावरमेंट, दैट इज बॉडी, माइंड एंड सोल हीलिंग एंड एम्पावरमेंट। हीलिंग यानी इलाज करना एंड एम्पावरमेंट इज सशक्तिकरण। इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के थेरेपीज़ है, जैसे एनर्जी हीलिंग है, आयुर्वेदा थेरेपी है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ है, वास्तुशास्त्र रेमेडीज़ है, डाइट थेरेपीज़ है, कलर थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, मंत्र थेरेपीज़ है, स्पिरिचुअल थेरेपीज़ है। इस प्रकार के करीबन 40-50 के आसपास अलग अलग प्रकार के थेरेपीज़ है, बिकॉज होलिस्टिक थेरेपी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। इसके बाद में है मी नभनीर एडवेंचर्स। उसका एम इज़ कनेक्ट विथ नेचर एंड कनेक्ट विथ योरसेल्फ। हर साल हिमालय में एक ट्रैक में ले जाती हूँ और जब भी मैं हिमालय जाती हूँ पूरे साल भर की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे लगा कि जब हम निसर्ग के सानिध्य में आते हैं तो हम खुद से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए मी नभनीर एडवेंचर्स हमने शुरू किया और नासिक में छोटी सी एक जगह है अंजनेरी में, तो वहाँ पे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स भी वहाँ रखते हैं, स्पिरिचुअल कैंप्स भी रखते हैं। और वहाँ पे निसर्ग में रहने के कारण और वहाँ पे
कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बट एक्चुअली सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पे खुला आसमान है, पहाड़ है, लेक है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है, तो सब कुछ है और हम रिजुविनेट हो जाते हैं। सो मी नभनीर एडवेंचर्स के अंडर हम वो लेते हैं। और वैसे नभ का मतलब होता है आकाश और नीर का मतलब होता है पानी। उस जगह पर आकाश और पानी ये दोनों हैं, और मेरे बेटी का नाम नभा और बेटे का नाम नीरद है, तो ये दोनों कंबाइन करके हम इस पे से आए हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, मी स्पिरिचुअल एंड नेचुरल फार्मिंग। उसका उद्देश्य ग्रो हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो मतलब सात्विक, राजसिक या तामसिक। हमारी ये जो भी वृत्ति होती है ये हमारे आहार के ऊपर डिपेंड होती है। तो सात्विक आहार खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने के लिए हमने स्पिरिचुअल एंड नेचुरल फार्मिंग ये शुरू किया है। सिक्स्थ इज मी आर्किटेक्ट्स एंड एसोसिएट्स। टू प्रोवाइड, इसका एम इज़ टू प्रोवाइड द नेचुरल, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सराउंडिंग्स। मैं बेसिकली एन आर्किटेक्ट हूँ। 22 साल में आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रोफेसर थी, जिसमें से 9 साल में एचओडी थी। और नेचुरल सराउंडिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर स्पेस की एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जितने हम नेचुरल स्पेस में रहेंगे उतनी को हाई होती है। सेवेंथ इज़ मी टू वी प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आता है। ये स्पेशली जो हम लोग जेल में सत्र लेते थे और जो भाई बहन कैदी वहाँ पे थे, बाहर आने के बाद में उन्हें ये ज़रूरत थी और उनके लिए हमने ये शुरुआत की थी। एथ इज़ मी टू वी गुरुकुल। उसका एम इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हमारे फ्यूचर है हमारे बच्चे, और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो हमारी अभी शैक्षणिक प्रणाली जो है, एजुकेशन सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था क्योंकि उन्हें जस्ट डोंकीज चाहिए थे, उन्हें क्रिएटर्स नहीं चाहिए थे। हमारी जो पुरानी सिस्टम थी गुरुकुल की, दैट वाज द बेसिक सिस्टम विच शुड हैव बीन देयर। तो ये हमने ऑनलाइन शुरू किया है। नेक्स्ट इज नाइन्थ, मी टू वी टॉक्स। मी टू वी टॉक्स ये एक प्लेटफॉर्म है जो इस पेंडेमिक के काल हमने शुरू किया है, जहाँ पे स्पीकर्स और लर्नर्स इकट्ठे आके दे कैन वर्क ऑन एम्पावरमेंट एंड टू मेक वर्ल्ड बेटर। सो इसके अंदर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, ताराचंद भाई बेलजी, इससे लेके बहुत स्पीकर्स आए हैं। करीबन 2 साल से ये सेशन हम लोग चलाते हैं, एवरी वेडनेसडे होता है ये। नेक्स्ट इज मी टू वी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इसका उद्देश्य इज आर्ट एंड क्राफ्ट टू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड टू रेज द वाइब्रेशंस। हर एक लाइन का, फॉर्म का, शेप का एक एनर्जी होता है। ये जब हम एनर्जी के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने जाना है। और ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो बस हम हमारे साथ में रख भी ले तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के अंदर ये जाना कि बहुत इम्पैक्ट होता है हर एक शेप का। सो इसलिए हमने ये शुरू किया है। नेक्स्ट इज़ मी टू वी प्रोडक्शन। हेल्दी प्रोडक्शंस जो कहीं नहीं बन रहे हैं पर उसकी बहुत ज़रूरत है, ये हमने इसके अंडर शुरू किया है। मी टू वी क्लब्स। इसका उद्देश्य इज़ टू कनेक्ट पीपल ऑफ सिमिलर एम्स। मी टू वी क्लब के अंदर इसमें बहुत सारे और पार्ट्स है। एक इज़ मी टू वी नासिक क्लब, तो नासिक के लोग इकट्ठा आके जो फिज़िकल रियलिटी में काम करना होता है, जैसे ट्री प्लांटेशन, ये कर सकते हैं। वन मोर इज़ मी टू वी एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, तो हम लोग एक दूसरे को उसके अंदर सहायता कर सकते हैं फॉर मोर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। द नेक्स्ट इज़ मी टू वी बुक क्लब, स्पिरिचुअल बुक क्लब। द नेक्स्ट इज़ मी टू वी स्पिरिचुअल मूवी क्लब, जो ये फ्राइडे एंड सैटरडे इवनिंग होता है, एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे। Then is me to we voice and me to we platforms. इस क्लब के ज़रिए like minded people can come together and work on self empowerment. 13th is me franchisee and distributorship. The aim is spreading sattvic and healthy products. 14th is make world better. The aim is to have a social group to make world better. And 15th is
सात्विक मूवमेंट, जहाँ पे एम इज सात्विक आहार विहार विचार आचार, इनके आयाम से एक सात्विकता के तरफ ज़िंदगी को ले जाना। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आपके कुछ भी सवाल हो या आप कहीं जुड़ना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। नमस्ते।